आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य, संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर का नमस्कार प्राप्त हो। कल हमने द्रव्य में पृथ्वी नामक द्रव्य और जल नामक द्रव्य का अध्ययन किया था तर्क संग्रह में। आज हम उससे आगे चलते हैं। तेज के बारे में कहा गया, अग्नि के बारे में कहते हैं उष्ण स्पर्शवत् तेजः, जिसमें उष्ण स्पर्श होता है यानी जिसको छूने से गर्मी लगती है वह तेज कहलाता है। ध्यान करिए, जल के बारे में क्या कहा? शीत स्पर्शवत्यापः, शीत स्पर्शवत्य आपः, कि जल जो है जिसमें शीत, जो छूने से ठंडा लगता है, तो वह आप है, जल है। यहाँ तेज के लिए कहा गया कि उष्ण स्पर्शवत् तेजः, जिसमें उष्ण स्पर्शता हो, जिसको छूने से गर्मी लगे, वह तेज है। तच्च द्विविधम नित्यम अनित्यम च, वह दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। नित्यम परमाणु रूपम, नित्य जो है परमाणु रूप में है। परमाणु रूप क्या हुआ? पहले भी आपसे चर्चा की थी। परमाणु रूप जैसे मान लीजिए तेज कौन है? सूर्य भी एक तेज है, बादल में चमकने वाली बिजली भी एक तेज है, और रसोई में जो चूल्हा जलता है उसमें जलने वाली आग भी तेज है। बिजली तेज है। हमारे शरीर में जो गर्मी होती है वह तेज है। सब जिसमें उष्णता है वह तेज है। तो परमाणु रूप में वह नित्य है। जैसे मान लीजिए चूल्हे की आग है और कहीं किसी के घर में आग लग जाती है, तो चूल्हे की आग तो चूल्हे की आग है, उससे खाना पकता है। लेकिन किसी के घर में आग लग जाती है, उससे उसका घर जल जाता है। तो लेकिन दोनों ही आग ही हैं। तो परमाणु रूप में ये नित्य हैं, किसी रूप में रहे ये नित्य कहलाएंगे। जैसे बिजली है, तो ट्यूबलाइट का जो बिजली है वह, और बल्ब की जो बिजली है वह, दोनों अलग अलग हैं देखने में, लेकिन मूल रूप में दोनों बिजली हैं। तो परमाणु रूप में कहते हैं कि यह तेज जो है वह नित्य है, समाप्त नहीं होता। अब अनित्य क्या हुआ? तो अनित्य है, कहते हैं कार्य रूप, अनित्यम कार्य रूपम। अनित्य जो है वह कार्य रूप है। जैसे घर में जो चूल्हे में आग है और किसी घर को जलाने वाली जो आग है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसको हम एक आग नहीं कह सकते हैं। दीपक का जो आग है, दीपक की जो आग है और चूल्हे की जो आग है, दोनों को एक नहीं कह सकते, दोनों अलग अलग हैं। तो इसलिए अनित्य हैं। कार्य क्या होता है? कार्य होता है जब लकड़ी है, जैसे लकड़ी को आपने कुर्सी बना दी तो ये कार्य हो गया। जिसके रूप में परिवर्तन आ जाता है उसको कार्य कहते हैं। तो दीपक की आग में और चूल्हे की आग में रूप में परिवर्तन हो गया तो यह अनित्य हो गया, एक जैसा नहीं रहा, इसलिए रूप में परिवर्तन हो गया, इसलिए अनित्य हो गया। पुनस्त्रिविधम, पुनः वह तीन प्रकार का है तेज। कौन कौन सा? तो कहते हैं शरीरेंद्रिय विषय भेदात, शरीर के भेद से, इंद्रिय के भेद से और विषय के भेद से। पृथ्वी में भी ऐसा आया था और जल में भी ऐसा आया था, तो अब तेज में भी ऐसा आया। कहते हैं शरीर के भेद से, इंद्रिय के भेद से और विषय के भेद से। तो शरीर के भेद से क्या हुआ? तो शरीरम आदित्य लोके, इसका शरीर कहाँ है? आदित्य लोक। तेज का एक शरीर है और वह शरीर कहाँ है? आदित्य लोक में। आदित्य लोक सूर्य का लोक जो है वहाँ इसका शरीर है।
हम सब भी अपने मिथकों में, अपने पुराणों में ऐसा मानते हैं कि भगवान सूर्य जो हैं 7 घोड़े पर सवार, रथ 7 घोड़े से खींचे जाने वाले रथ पर सवार रहते हैं, अरुण नाम का उनका सारथी है, आदि आदि हम जो पढ़ते रहते हैं, तो यह मानते हैं कि उनका एक शरीर है, उनका एक विग्रह है। तो यहाँ भी ये कहते हैं कि शरीरम आदित्य लोके, इस तेज का शरीर कहाँ है? आदित्य लोक में है। और इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु ताराग्रवर्ती, कृष्ण ताराग्रवर्ती। इंद्रिय जो है वह रूप का ग्राहक, तेज रूप को ग्रहण करता है, तेज रूप है। तो यह कहाँ रहता है? तो कहते हैं आँख में जो काला हिस्सा है, आँख का अंदर वाला काला हिस्सा, उसमें आप देखेंगे कि एक काला सा तारे जैसा बना हुआ काला काला गोल गोल हिस्सा होता है। तो उसके अगले भाग में रहने वाला यह इंद्रिय, जो इंद्रिय है वही तेज का इंद्रिय है। यानी क्या हुआ? तेज एक थोड़ा सा ठहर के इसको समझ लें हम। पृथ्वी को क्या बताया? गंधवती पृथ्वी, गंधवती। और पृथ्वी में गंध है, और जल में उष्ण स्पर्शवत्यापः, उष्ण स्पर्श है और रस का ग्रहण करता है। तो गंध और रस। अब तीसरी बात यहाँ तेज है। तेज क्या है? कृष्ण ताराग्रवर्ती, आँख में जो काला हिस्सा है उसके अगले भाग में रहने वाला है। इसी से हम चीज़ों को देखते हैं। तो तेज का संबंध किससे हो गया? किसी भी चीज़ को देखते हैं यानी उसके रूप को देखते हैं। जैसे हम देखते हैं पंखा है, कुर्सी है, टेबल है, डस्टर है, मैं हूँ, आप हैं, सब एक दूसरे को देखते हैं ना, सभी चीज़ें, ड्रम है। तो ये जो देखने का काम है ये कौन करता है? ये करता है आँख के अंदर जो कृष्ण ताराग्र है, काला हिस्सा है, उसका जो अगला भाग है वही रूप को ग्रहण करता है। तो तेज का संबंध रूप से है, पृथ्वी का संबंध गंध से है, जल का संबंध रस से है, और तेज का संबंध रूप से है। तो वह जो आँख के काले भाग का जो अगला हिस्सा है वह रूप को ग्रहण करता है, वही उसकी इंद्रिय है। किसकी? तेज की इंद्रिय। इंद्रिय से ही हम विषय को ग्रहण करते हैं। जैसे बताया गया था कि नाक से हम गंध को ग्रहण करते हैं और जिह्वा से हम रस को ग्रहण करते हैं, जल को। और उसी तरह से यहाँ बताया कि आँख से जो है हम रूप का ग्रहण करते हैं। आँख में ही तेज की इंद्रिय है। और विषय इसके, जैसे पृथ्वी का विषय बताया गया था कि वह पृथ्वी का विषय है, जैसे मिट्टी, पहाड़ आदि। यहाँ पर 4 प्रकार के विषय बताए गए तेज के। कौन कौन से? विषय चतुर्विधो भौम दिव्योदर्याकरज भेदात। भौम, दिव्य, औदर्य और आकरज, ये 4 प्रकार के भेद हैं। तो भौम क्या है? तो भौम वहन्यादिकम, अग्नि जो है, चूल्हे की अग्नि, दीपक की अग्नि, ये सब क्या है? भौम यानी भूमि पर रहने वाले तेज हैं। और अबिंधनम दिव्यम विद्युदादि। और अबिंधन जो है, अबिंधन किसको कहेंगे? जल रूपी ईंधन। ये जब आप इसको आकाश में बिजली देखती हैं, आकाश में बिजली चमकती है ना, जब वर्षा का समय होता है, जब बादल आते हैं, तो ये बादल जो हैं ये टकराते हैं आपस में। और जब बादल टकराते हैं तब 2 बातें होती हैं। एक तो उससे बिजली निकलती है, एक जोर की आवाज़ निकलती है। तो आपने देखा होगा कि पहले जोर बिजली चमकती है और फिर उसके बाद जोरों की आवाज़ आती है। तो वह क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज होती है, इसलिए बिजली पहले दिखाई दे जाती है और ध्वनि गड़गड़ाहट बाद में आती है। तो यह कह रहे हैं कि जो वह आकाश का जो तेज है वह बिजली, अब ईंधन, उसमें ईंधन का काम कौन करता है? तो पानी करता है। ये बादल है ना पानी से भरे हुए, वे अगर नहीं टकराएं तो वह बिजली नहीं चमकेगी। जो बिना
पानी के बादल होते हैं, आपने देखा होगा आकाश में सफ़ेद सफ़ेद बादल होते हैं, वे आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन पानी से भरे हुए बादल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो बहुत तेज़ बिजली निकलती है और बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है। तो उसको कहते हैं अब ईंधन, जिसका पानी जिसका ईंधन है। तो ऐसी जो बिजली है, आकाशीय बिजली, उसको दिव्य तेज कहते हैं। पहला तेज क्या हो गया? भौम तेज, जो पृथ्वी पर तेज है, जैसे अग्नि है, जैसे दीपक का अग्नि है, जैसे उसका चूल्हे का अग्नि है। तो इस तरह से ये भौम अग्नि है। और आकाशीय अग्नि क्या हो गया? बिजली। इसके बाद कहते हैं भुक्तस्य परिणाम हेतु रौदर्यम। और जो हमने भोजन किया है, हम सब भोजन करते हैं, भोजन कुछ समय बाद पच जाता है, फिर भूख लग जाती है। तो यह जो पचाने वाला है कौन है? ये कौन कारक है? तो यह भी अग्नि ही है। इसको हम जठराग्नि भी कहते हैं, और यहाँ पर उसका नाम दिया हुआ है औदर्य अग्नि। उदर से संबंधित अग्नि औदर्य। उदर किसको कहते हैं? पेट को। तो पेट से संबंधित जो अग्नि है वह औदर्य अग्नि कहलाता है। उसको हम देख तो नहीं पाते हैं, परंतु उसको अनुभव अवश्य करते हैं। अनुभव क्या अवश्य करते हैं? कि हम जो खाते हैं वो कहाँ जाता है? वो पच जाता है। वो किसके द्वारा पचता है? अग्नि के द्वारा पचता है। यदि अग्नि ना हो तो वो पचे ही नहीं। जैसे मृत व्यक्ति का अग्नि निकल जाता है, उसको भोजन करा दे, जो भी उसका खाया हुआ रहता है वो पड़ा रहता है, वो पचता नहीं है। तो इसी तरह से वह अग्नि जो है, पेट का अग्नि, वो उसको पचाने का काम करता है, इसलिए उसको औदर्य अग्नि कहते हैं। और चौथा अग्नि कौन सा है? तो चौथा तेज कौन सा है? तो वो कहते हैं आकरजम सुवर्णादि। आकरज अग्नि है। आकरज मतलब, आकर कहते हैं खान को। खान होता है ना, कोयले की खान, हीरे की खान, सोने की खान, चांदी की खान। तो खान को कहते हैं आकर। तो आकर से जो निकलने वाला सोना चांदी आदि है, यह भी अग्नि है। ये आप समझ लें, ये जो सोना चांदी जितने भी धातुएं हैं, जितनी भी, वे अग्नि हैं। आपको आज पहली बार सुन के आश्चर्य लग रहा होगा, ये तेज हैं, ये अग्नि हैं, ये पृथ्वी नहीं है। ये इसको अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार से बताया गया है कि ये जो है ये अग्नि तेज हैं, सोना आदि। इसको आकरज अग्नि कहते हैं। आकरज यानी खान से निकलने वाला अग्नि, वो आकरज अग्नि है। तो इस प्रकार से तेज 4 प्रकार का हो गया। अब पांचवा क्या है? तो कहते हैं रूप रहित स्पर्शवान वायु, जिसमें रूप नहीं होता है लेकिन स्पर्श होता है। जिसमें स्पर्श होता है वह क्या है? वायु है। रूप तो नहीं है लेकिन स्पर्श है। हम सब हवा को नहीं देख पाए हैं, आज तक किसी ने नहीं देखा हवा को, लेकिन हम सब हवा को महसूस करते हैं कि हवा चल रही है। आज ठंडी हवा चल रही है, आज गर्म हवा चल रही है। तो वायु जो है वह रूप रहित है, रूप नहीं है लेकिन स्पर्श है। सद्विविधा, वह भी 2 प्रकार का है। नित्यो अनित्यश्च, नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्य परमाणु रूपा, नित्य परमाणु रूप में है। जैसे गुब्बारे की हवा जो है वह भी हवा है, और इस कमरे की जो हवा है वह भी हवा है, पेड़ के से होकर गुजर रही जो हवा है वह भी हवा है। तो इसलिए नित्य रूप में वह, परमाणु रूप में वह नित्य है, उसको हवा छोड़कर और कुछ नहीं कह सकते। और अनित्य कार्य रूप, और जो कार्य रूप में है वह अनित्य है। जैसे गुब्बारे की हवा को हम कमरे की हवा नहीं कह सकते। गुब्बारे में जो हवा है वो गुब्बारे की हवा है, कमरे की हवा जो है वो कमरे की हवा है। तो कार्य रूप में यह अनित्य है। रूप बदल गया ना, एक गुब्बारे में चला गया तो गुब्बारे जैसा गोल गोल हो गया, और एक इसमें कमरे में है तो कमरे जैसा हो गया। तो इस तरह से ये जो पेड़ से होकर गुजर रही हवा है वो अलग है, वो पत्तों को हिलाती है, और गुब्बारे की हवा गुब्बारे को लेकर उड़ जाती है ऊपर। तो इस तरह से सब हवाएं अलग अलग हैं। तो इसलिए ये कार्य रूप में अनित्य हैं। अनित्य मैंने बार बार समझाया आपको, अनित्य का अर्थ होता है जिसका रूप बदल सकता है।
पुनस्त्रिविधा, पुनः 3 प्रकार का है। अभी तक आपको स्पष्ट हो गया शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। तो शरीर क्या है इस वायु का? तो शरीर कहते हैं वायु लोके। इसका शरीर कहाँ पर है? वायु लोक में। हम आज तक भी मानते हैं ना कि पवन देवता हैं हमारे, पवन देवता हनुमान जी उनके पुत्र माने जाते हैं। तो पवन देव जो हैं वो वायु का शरीर है। शरीरम वायु लोके, वायु लोक में शरीर है। और इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती। और इंद्रियां क्या हैं? तो कहते हैं स्पर्श को ग्रहण करने वाला जो त्वक है, यानी त्वचा है, चमड़ा जो है शरीर का, वो उसकी इंद्रिय है। और सर्व शरीरवर्ती, ये सभी शरीर में रहता है। हर एक शरीर में, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, हर एक शरीर में यह त्वचा है यह, और वह सर्व शरीरवर्ती। विषयो वृक्षादि कंपन हेतु। और विषय इसको पहचानते कैसे हैं? तो कहते हैं कि वृक्ष कंपन आदि हेतु, वृक्षादि कंपन हेतु। वृक्ष में जो कंपन होता है उसका जो कारण है, उसका कारण क्या है? हवा ही है। तो वृक्ष में जो कंपन होता है उसके कारण के रूप में हम उस हवा को पहचान जाते हैं, इसलिए वही उसका विषय है। फिर कहते हैं शरीरांतः संचारी वायु प्राण। शरीर के भीतर जो संचार करता है वायु, हम सांस लेते हैं ना, तो वो सांस अंदर भ्रमण करता है, तो उसको कहते हैं संचारी वायु, प्राण वायु कहते हैं। और वह होता तो एक ही है, सचैको अप्युता उपाधि भेदात प्राणापानादि संजाम लभते। वह है तो एक ही, लेकिन उपाधि भेद से, उपाधि भेद से मतलब उसके काम अलग अलग जब होते हैं तो वह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे प्राण वायु है, समान वायु है, उदान वायु है, और व्यान वायु है, और अपान वायु है। इस तरह से 5 प्रकार के वायु हैं। और इनको पंच प्राण भी कहते हैं, पंच वायु भी कहते हैं, क्योंकि इनके काम अलग अलग हो जाते हैं। प्राण वायु का काम हो जाता है शरीर में स्थिरता देना, और समान वायु का काम हमारे उससे क्या कहते हैं, बोलने से संबंधित है। अलग अलग हैं काम, कभी मैं उस पर भी बताऊंगा आप लोगों को। तो इस तरह से जो 5 वायु हैं ये पंच प्राण कहलाते हैं। तो इस तरह से आज हमने वायु के बारे में और तेज और वायु के बारे में अध्ययन किया। आगे हम इसका और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।